हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज से मैं निर्मल निषाद मैथ्स का मैथ्स का एक फाउंडेशन बैच ला रहा हूँ। फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि जिसकी सभी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी और यूट्यूब पे मिलेंगी। ठीक, यूट्यूब पे मिलेंगी। इसमें मैं क्या करूँगा, मैथ्स जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और उसको कहाँ तक ले जाऊँगा, एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा। मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग और एडवांस लेवल तक मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एडवांस लेवल का मतलब हम लोग इसमें CGL के जो मेंस के सवाल होते हैं उसको भी टच करेंगे और MTS के सवाल भी टच करेंगे। ठीक, तो बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल की मैथ्स इसमें पढ़ाई जाएगी। और ये मैथ्स फाउंडेशन बैच 01 के नाम से आपको यूट्यूब पे मिलेगी, एक प्लेलिस्ट बनेगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, तो जैसे कि ये सबसे पहला चैप्टर है परसेंटेज, तो परसेंटेज चाहिए तो आपको यूट्यूब पे क्या सर्च करना होगा, परसेंटेज बाय निर्मल निषाद। तो परसेंटेज बाय निर्मल निषाद जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, ठीक, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक चैप्टर की कंप्लीट वीडियो दूंगा। ठीक है, जिसमें मैं 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जितना भी उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 11 वो सब मैं उसमें दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन होंगे अपडेटेड अपडेटेड क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ टाइप वाइज क्वेश्चन भी होंगे। ठीक, तो अपडेटेड होंगे, टाइप वाइज भी होंगे। ठीक है, और इन सब का सलूशन मैं बहुत ही ईजी मेथड से आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसका नाम है एग्ज़ाम पाई। तो यूट्यूब पे जब एग्ज़ाम पाई आप सर्च करेंगे तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ फाउंडेशन बैच 01। और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज में डिस्कस करूँगा। ठीक, परसेंटेज, और इसमें मैं इसके सभी टाइप, जितने भी टाइप बनते हैं इसके सभी टाइप में इसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को 2-3 बार देखना है। ठीक है, 2-3 बार देख लेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि परसेंटेज के जितने भी टाइप होंगे वो सब आप इसी वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए लेके आऊँगा। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और अपने दोस्तों, अपने जो मित्र हैं उनको ये शेयर भी करनी है। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी उसको लास्ट में बताना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो टाइप वाइज क्वेश्चन अरेंज किए गए हैं, PDF है। ठीक है, अब ये PDF बहुत ही अच्छी PDF है और इसका मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल, आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे यहाँ पे टाइप कंसेप्ट डिस्कस करूँगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 120 क्वेश्चन है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, 120 के आसपास क्वेश्चन है। देखिए मैंने पूरी मतलब बना ली है PDF, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पूरी PDF मैंने बना ली है। ठीक है, मतलब अब आपको वीडियो देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे आपको मैं सोल्यूशन बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये सबसे पहला टाइप नंबर 1 इसको मान सकते हो, टाइप नंबर 1 है ये क्वेश्चन। ठीक, और बिल्कुल जो जो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पे आधारित होता है, मतलब बिल्कुल जिनको सिर्फ सॉल्व करना है, जिसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता, सिर्फ सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिक पे जो आधारित होते हैं वो टाइप नंबर 1 पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो टाइप नंबर 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक क्या है, ध्यान देना। कुछ लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज का खेल होता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या आ गया, का कितना प्रतिशत, तो जिसके साथ भी का कितना प्रतिशत आ जाता है ना, जैसे कि 1/3 का कितना प्रतिशत, तो का कितना प्रतिशत किसके साथ आया, 1/3 के साथ। तो जिसके साथ भी का कितना प्रतिशत आ जाता है वो वैल्यू कहाँ चली जाती है, नीचे, वो वैल्यू नीचे चली जाती है, और दूसरी वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2/3 कहाँ आएगा, ऊपर, 2/3 कहाँ आएगा, ऊपर, और 1/3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो जब 1/3 से भाग करोगे तो नीचे 1 आएगा, और तीन तीन कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो सॉल्व कर लोगे, इंटू 100 कर देना। तो जब भी परसेंटेज निकालना हो बेसिक सवाल तो अब ऐसे करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा,
क्या बचेगा 2 × 100 तो 200%। तो 200% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया? तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि का कितना प्रतिशत, तो का कितना प्रतिशत, जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो का कितना प्रतिशत किसके साथ लगा है, 1/3 के साथ लगा है। तो 1/3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। देखो मैंने बताया ना का कितना प्रतिशत, तो का कितना प्रतिशत किसके साथ आया, 5 किलोमीटर। ये वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे, तो लिखो 80 ऊपर आएगा और 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 5 किलोमीटर में जाएंगे 5000 मीटर। ये वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, 5000 इंटू 100। तो देखो ये 3 जीरो कट गए, क्या बचा 8/5। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.6% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। बिल्कुल बेसिक सवाल था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। सर 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। मैंने बताया था ना का कितना प्रतिशत जिसके साथ है वो वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे। तो 12 घंटे ऊपर लिखो और 3 दिन, ध्यान देना एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, होते हैं कि नहीं। तो 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 3 दिन में हो जाएंगे 24 × 3, यहाँ लिख दो 24 × 3 और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। सॉल्व कर लो, 12 से इसको काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 6। 1/6 आप जानते हो कितना होता है, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% मतलब ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हमने किया, यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड, देखिए टाइप नंबर फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक था, 1 से लेके 3 तक था। अब यहाँ से टाइप नंबर सेकंड स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये सवाल अलग ही होते हैं। इनको कैसे करेंगे, जब भी ऐसे सवाल आ जाए, देखो 30% x माइनस वाई, 18% है x प्लस वाई, तो कह रहा है x और y का रेशियो बताओ। तो देखो 30% जो है, 30% किसका है, x माइनस वाई, किसके बराबर है, 18% इसके x प्लस वाई। और आपसे क्या बता रहा है, कह रहा बताओ x y का रेशियो बताओ। बहुत ही आसान सवाल होता है। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, अगर इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसके बाद आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, अगर आपको x निकालना है तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 30 और 18 जोड़ोगे कितना आएगा, 48, 48 का आधा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। अगर y निकालना है, दूसरी वाली वैल्यू निकालनी है, तो इनको घटा के आधा कर दो, इनको घटा के आधा कर दो। 30 में 18 गया 12, 12 का आधा 6, मतलब x की वैल्यू क्या है, 24 है और y की वैल्यू क्या है, 6 है। तो जब इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 4:1, 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? तो ये टाइप नंबर सेकंड था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 आप नोट्स भी बना सकते हैं, देखिए आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से कहाँ से टाइप नंबर 1 है, कहाँ से टाइप नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है टाइप नंबर 3। अब कैसे करेंगे, देखें कह रहा है एक संख्या जो है 22.5% बढ़ाई जाती है, एक संख्या 22.5% बढ़ाई जाती है तो 98 हो जाती है। तो कह रहा है संख्या बताओ। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पता लगाना है कि 22.5% होता कितना है। तो चेक कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 22 दूनी 44, 1 45, तो 45/2 और परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। तो 5 से काटोगे तो 9, 5 से काटोगे तो 20, तो 22.5% कितना होता है, 9/40। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप याद कर लीजिए इसको। 22.5% किसके बराबर होता है, 22.5% किसके बराबर होता है, 22.5% होता है 9/40 के बराबर। समझ में आया? तो 22.5% किसके बराबर होता है, 22.5% होता है 9/40 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट में बताता हूँ, पेन चेंज कर लो, कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान देना। तो जब भी कोई परसेंटेज लिखते हो ना तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, नीचे वाली वैल्यू होती है मूल संख्या। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, मूल संख्या, ठीक, मूल संख्या। अब ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, तो वृद्धि को बताएगी या तो कमी को बताएगी। जैसे यहाँ बढ़ गया है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी, वृद्धि को बताएगी। तो 40 में जब 9 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 49। तो ये नई वैल्यू आ जाएगी, वर्तमान वैल्यू कह दो या नई वैल्यू कह दो, नई संख्या। समझ में? तो जब भी कोई परसेंटेज लिखोगे, जब भी कोई परसेंटेज लिखोगे तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, मूल संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, और जोड़ने के बाद जो संख्या बनती है वो क्या हो जाती है, वर्तमान संख्या हो जाती है, वो जैसे कि नई संख्या बन जाती है। अब देखो सवाल पढ़ो। अरे एक संख्या है 22.5% बढ़ाई जाती है,
कह रहा है एक संख्या 22.5% बढ़ाई जाती है तो 49 हो जाती है, तो कह रहा है संख्या बताओ। अच्छा खुद बताओ, संख्या 40 थी, 40 का 22.5% कितना होता है? 9। 40 का 22.5% कितना होता है? 9। तो जब 40 में 9 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 49। तो हम लोग के हिसाब से कितना हो रहा है? 49। भाई मैं 40 में अगर 9 जोड़ दूँ क्या आ जाएगा? 49। जब मूल संख्या में 9 जोड़ रहा हूँ तो 49 बन रहा है हम लोग के हिसाब से, जबकि सवाल में कितना दिया? 98। तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 98। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी? 2। क्या कह रहा है? कह रहा है संख्या बताओ। संख्या मतलब वास्तविक संख्या पूछ रहा है। तो वास्तविक संख्या कितनी है? 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट, तो 1 यूनिट अगर 2 है तो 40 यूनिट क्या हो जाएगी? 80। 80 के बराबर हो जाएगी। भाई 4 का गुणा 2 में कराओगे तो 80 आ जाएगा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिल्कुल वही से यार। यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। कह रहा है मूल संख्या बताइए। देखो भैया 37.5% कितना होता है? अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो 37.5% कितना होता है? 3/8 होता है। समझ में आया? तो 3/8 होता है 37.5%। अब मैंने बताया था ये जो नीचे वाली संख्या होती है क्या होती है? मूल संख्या होती है। और ऊपर वाली क्या बताती है? वृद्धि को बताए कमी। यहाँ पे देखो जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ा जा रहा है मतलब ऊपर वाली वैल्यू थी आज वृद्धि बता रही। तो जब 8 में 3 जोड़ दो क्या बन जाएगा? 11। तो ये नई संख्या आ गई, तो 11 यूनिट हम लोग के हिसाब से नई संख्या आ गई। जबकि सवाल में कितना दिया है? 1320। जोड़ने के बाद सवाल में परिणाम कितना आ जाता है? 1320 आ जाता है। हम लोग के हिसाब से जोड़ने में कितना आ रहा है? 11। जबकि सवाल में कितना है? 1320। मतलब 11 यूनिट की वैल्यू 1320 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब इसको डिवाइड करोगे 120 आ जाएगी। क्या कह रहा है? मूल संख्या बताओ। भाई मूल संख्या कितनी है? 8 यूनिट है। 1 यूनिट 120 के बराबर है, 8 यूनिट क्या हो जाएगी? 120 गुणे 8 करोगे तो 960। तो 960 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में? बहुत ही आसान सवाल था, कोई कठिन सवाल नहीं था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल उसी सवाल पर आधारित है। कह रहा है यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है। कह रहा है मूल संख्या बताइए। देखिए भाई 62.5% कितना होता है? 62.5%। 62.5% कितना होता है? 62.5% होता है 5/8। अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं, मैंने बताया था। तो ये क्या होता है? ये बताता है मूल संख्या। ये क्या बताती है? मूल संख्या। अब देखो ऊपर वाली चीज़ या तो वृद्धि बताएगी, कमी को बताएगी। यहाँ पे क्या कर रहा है? घटाया जा रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? कमी को बताएगी। तो कह रहा है यदि किसी संख्या का 12.5% उससे घटाया जाए तो इतना परिणाम आ जाता है। अच्छा बताओ, 8 में मैं 5 घटा दूँ कितना आएगा? 3 यूनिट। तो हम लोग हिसाब से कितना आ रहा है? 3 यूनिट आ रहा है। जबकि सवाल में कितना दिया है? 6321। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जब इसको भाग दोगे 3 से तो 2107 हो जाएगी। अरे मूल संख्या बताओ। मूल संख्या कितनी यूनिट है? 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो जब इसमें 2107 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 56, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 16। तो 16,856 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 16,856। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल है, ज़्यादा कठिन सवाल होते नहीं है परसेंटेज में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कह रहे यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 से 1/7% हो जाती है। कह रहा मूल संख्या बताओ। ठीक, अब देखो मैं पहले यहाँ बता देता हूँ कि 157 सही 1/7% कितना होता है। ठीक, पहले मैं बता देता हूँ 157 सही 1/7% कितना होता है। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये 100% और 57 सही 1/7%, इन दोनों का मिक्सअप होता है। यदि मैं 100 में 57 सही 1/7 जोड़ दूँ तो 100% कितना होता है? 100% होता है 1, और 57 सही 1/7% कितना होता है? 4/7। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा? 11/7। तो मतलब 157 सही 1/7% किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 11/7 हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया था ये चीज़ क्या होती है? ये होती है मूल संख्या। ये क्या होती है? मूल संख्या होती है कि नहीं? ठीक, ये मूल संख्या होती है। अब ध्यान देना, अब सवाल को पढ़ो, अब सवाल को पढ़ो यहाँ समझो, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा चेंजमेंट है। देखो कह रहे यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाए, 64 को एक संख्या मतलब 7 में यदि मैं 64 जोड़ दूँ तो कह रहा संख्या स्वयं का 157 से 1/7% हो जाता है। मतलब 7 का
157 सही 7% कितना होता है 11, मतलब स्वयं का 11 हो। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 11 वैल्यू बनी है, 7 से 11 बनी है, देखो इसमें यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाए तो कह रहा है संख्या स्वयं का 157 से 1/7% हो जाती है। मतलब संख्या जो होती है वो स्वयं का 157% हो जाती है। मतलब संख्या 7 थी, हो गई 11, तो हम लोग ने कितना जोड़ा होगा 4 जोड़ा होगा, 4 यूनिट जोड़ा होगा। जबकि सवाल में 4 नहीं जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया 64। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको ऐसी लैंग्वेज आए ना तो देखो 4 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 64 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, हम लोग ने साथ में क्या जोड़ा कि 11 बन गया 4, हम लोग ने 4 जोड़ा, जबकि सवाल में कितना दिया गया 64। तो 4 यूनिट की वैल्यू 64 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 में जब 4 का भाग करोगे तो 16। कह रहा मूल संख्या बताओ, तो मूल संख्या कितनी है 7 यूनिट है। 1 यूनिट 16 है तो 7 यूनिट क्या हो जाएगी 16 गुणे 7 मतलब 112। 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये सवाल। और ये क्वेश्चन नंबर 7 ये थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है। ठीक है, इसी में आप समझ सकते हो कि अभी कौन सा चल रहा है, टाइप 3 चल रहा था, टाइप 3 चल रहा था। टाइप 3 में समझ लो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है यार, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाता है। पहले यहाँ देख लेते हैं 444 सही 4/9% होता कितना। तो देखो ये कितना होता है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 444, देखो ये 400 में 400% में यदि 44 सही 4/9% जोड़ दूँ तो यही बन जाएगा 444। ये 100% कितना होता है 100% होता है 1, तो 400% कितना हो जाएगा 4, तो ये तो 4 हो गया। और ये कितना होता है, ये होता है 4/9। ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 40/9 हो जाएगा। मतलब 444 सही 4/9% जो होता है वो कितना होता है, वो 40/9। ठीक 40/9 होता है। देखो फ्रैक्शन वैक्शन आपको याद करनी पड़ेंगी तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। तो अब जैसे जैसे मैं बताता चले जाऊँ उसको याद करते रहिए। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें बताई, जैसे 62% बताया, 62% कितना होता है 5/8 होता है ना। फिर मैंने ये बताया ये 11/7 होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, इस पर सवाल लगाते रहेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद होती रहेगी, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखते हैं आगे, अब क्या कह रहा है। तो देखिए वही सवाल है, कह रहा 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का इतना हो जाता है। मतलब मूल संख्या कितनी थी, मूल संख्या 9 थी। तो कह रहा है 9 में मैंने जब इसका इतना, मैं 9 में मैंने क्या जोड़ दिया कि 40 बन गया। तो भाई देखिए मैंने क्या जोड़ा होगा 31, 31 यूनिट जोड़ा होगा, 31 यूनिट जोड़ा तब जाके वो 40 बना। जबकि सवाल में कितना दिया गया 930। भाई हम लोग की 31 यूनिट की वैल्यू जो है ना कितनी है 930। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जब इसको भाग करोगे तो 30 हो जाएगी। कह रहा एक यूनिट 30 है तो कह रहा मूल संख्या बताओ, तो मूल संख्या कितनी है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 गुणे 9 करोगे तो 270, 270 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 10वां, बिल्कुल सेम सवाल है उसी कंसेप्ट पे। कह यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% होती है। कह रहा है मूल संख्या बताओ। तो पहले हम देख लेते हैं 116 सही 2/3% कितना होता है। तो 116 कैसे बनता है, तो 100% में यदि मैं 16 सही 2/3% जोड़ दूँ तो बन जाएगा। तो 100% कितना होता है 1, और 16 सही 2/3 होता है 1/6। जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 7/6। मतलब 116 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 7/6। समझ में आया? अब देखो ये चीज़ क्या होती है, ये मूल संख्या होती है, अभी मैं बताता हूँ, ठीक बता के आ रहा हूँ, ठीक। तो मूल संख्या में देखो जब वैल्यू ज़्यादा आ जाए ना तो मतलब हम लोग कुछ जोड़ रहे हैं, ऐसे देखा करो। वैल्यू ज़्यादा आ गई मतलब क्या जोड़ रहे हैं, देखो यहाँ पे 6 से 7 हो गया, कितना जोड़ा 1 यूनिट। हम लोग ने 1 यूनिट जोड़ा जबकि सवाल में कितना दिया है 16। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16। हम लोग 1 यूनिट जोड़ रहे हैं जबकि सवाल में 16 जोड़ रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 हो गई। अरे मूल संख्या बताओ, तो मूल संख्या कितनी है 6 यूनिट है। भाई 1 यूनिट 16 है तो 6 यूनिट क्या हो जाएगी, 16 गुणे 6 96, 96। तो 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? 11वां भी सेम सवाल है। 11वां कर यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 से 1/2% हो जाती है, मूल संख्या बताओ। तो देखिए भाई
137 सही 1/2%। ये कैसे बनता है, ये कितना होता है, तो 100% और 37.5%। 137 होता है, 100% की वैल्यू क्या होती है 1, और 37.5% होता है 3/8, मैं बता चुका हूँ। जब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 11/8। ठीक, मतलब कहने का तात्पर्य ये है 11/8 आएगा, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ। 137 सही, मतलब 137 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है 11/8। तो मैंने बताया ये क्या होती है, मूल संख्या होती है कि नहीं, ये मूल संख्या होती है। ठीक, और ये जोड़ने के बाद संख्या आती है। तो देखो 8 में मैंने क्या जोड़ा कि 11 बन गया, तो मैंने कहा 3 यूनिट, 3 यूनिट जोड़ा, जबकि सवाल में कितना जोड़ा 21, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 21 दी गई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7, हो जाएगी कि नहीं। तो कह रहा है मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या कितनी है 8 यूनिट है। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 यूनिट 7 है, तो 8 यूनिट 8 गुणे 7 मतलब 56, 56 मतलब ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, अब आते हैं टाइप नंबर 4 पे। अभी तक मैंने टाइप नंबर 3 टाइप कवर कर दिए, ये टाइप 4 यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखते देखते आपको आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक, क्योंकि मैं इसमें सभी टाइप कवर करूँगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको बस एक काम करना है कि आपको वीडियो देखनी है, वीडियो पेन जब भी वीडियो देखिए तो पेन को पास में रख कर देखिए, और इसको जो टाइप में बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जहाँ से टाइप 4 स्टार्ट होता है। कह रहा एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा करता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। ध्यान देना, जब भी ऐसा सवाल है ना, कह रहा है एक संख्या थी, मान लो कोई संख्या, उसको 3/5 से गुणा करना था। किससे गुणा करना था 3/5, लेकिन उसने क्या कर दिया, इसी संख्या में गलती से 7/4 से गुणा कर दिया। तो जब भी ऐसे सवाल है ना, आप क्या करो आपको संख्या माननी होती है। आप संख्या क्या कर लो, जो नीचे दिए गए ना, जैसे ये 5 दिया है और यहाँ क्या दिया 4, इनका एलसीएम ले लो, 5 और 4 का एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा 20। तो संख्या ऑटोमेटिक मान लो 20 संख्या थी, क्या थी 20। ये सब यूनिट में काम होता है। तो अगर मैं 20 में 3/5 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 12, और 20 में यदि 7/4 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 35। समझ में आया? तो संख्या 12 आनी चाहिए थी, लेकिन आ कितनी गई 35 आ गई। संख्या 12 आनी चाहिए थी, जब मैं 3/5 से गुणा करता तो 12 आती, लेकिन मैंने गलती से 7/4 से गुणा कर दिया, किससे आ गया 35 आ गई। तो संख्या कितनी बढ़ गई, अगर मैं कहूँ तो संख्या बढ़ गई 23, किस पे 12, हमेशा पहली वाली संख्या लेते हैं। तो संख्या 23 बढ़ गई, किसकी तुलना में 12 की तुलना में, इंटू है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 24 - 1/12 इंटू 100। 24 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 2 बार चला जाएगा, मतलब 200%। माइनस 1/12, 1/12 आप जानते हो कितना होता है 8 सही 1/3%। तो जब 200 में से मैं 8 समथिंग है मतलब 9 घटाऊंगा तो क्या जाएगा 191 सही 2/3%। ये इसका राइट आंसर जाएगा 191 सही 2/3%। अब कहोगे भैया सर जी आपने इतनी जल्दी जल्दी घटा कैसे दिया, हमें तो नहीं समझ में आया। देखो इस चीज़ को आप क्या करते हो, बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो। 2300 गुणा 23 का गुणा 100 में करोगे तो 2300 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर आप क्या करोगे 12 से डिवाइड कर दो, ये भी सही है, 12 एकम 12, कितना आया यहाँ पे 11 0, और 12 नहीं है 108, आप ऐसे भी कर सकते हो। और 2 0, 12 एकम 12, और कितना बच गया 8 बच गया। 191 सही 8/12, इसको सॉल्व कर लो, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 3 बार, तो 191 सही 2/, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरा मेथड फॉलो करो। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो। फिर भी अगर आपको सीखना है कि मैंने कैसे किया, देखिए मुझे पता था, देखिए 24 जो होता है ना 23 है ना, मुझे पता था 24 जो होता है वो 12 से डिवाइड होता है, तो मैंने इसको क्या कर लिया 24 में एक घटाओगे 23 बनेगा कि नहीं, तो मैंने इसको लिख लिया 24 -1। ठीक, इसको मैं मनी मन में कर सकता था। 24 को जब 12 से डिवाइड करो कितना आएगा 2, मतलब 2 और 100 करोगे तो 200% तो आएगा ही आएगा, बीच में माइनस। और मुझे मालूम है 1/12 कितना होता है, 1/12 ये सब आपको याद होनी चाहिए। 1/12 कितना होता है 8.5%, जब मैं 8 से 1/3%, 8 से 1/3%। अब जब मैं 200 में से 8 से 1/3%, जब भी ऐसी वैल्यू घटाई जाती है ना तो उससे एक ज़्यादा घटा लो। 200 में से ये देखो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है,
तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको मैं 9 घटा लूँगा। क्या घटा लूँगा? 9। भाई 8 से थोड़ा ज़्यादा है तो इससे अच्छा इसको कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें 9 घटा लो, तो 200 में 9 घटाओगे 191 आ जाएगा। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब 1/3 घटाओगे किसी चंके में, तो इसको देखो कैसे करते हैं। 3 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा? 2, और फिर नीचे 3। ठीक, तो भाई 9 घटा लोगे, उसके बाद क्या करना है? इस चीज़ को भी सॉल्व करना है। ये 1/3 है, 1/3 में क्या करना है कि 3 में 1 घटाओगे, कितना बचेगा? 2, तो 2 बचा और 3, 2/3। ये सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं आया तो आप बेसिक से जाइए, और मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा। ठीक, इतनी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे आ गई होगी। ठीक, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा एक आदमी है 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है, उसके परिणाम प्रतिशत बताइए। ध्यान दीजिए भाई, संख्या ये थी, इस संख्या में उसको किससे गुणा करना था? 5/3 से, लेकिन उसने क्या कर दिया? इसी संख्या में किससे गुणा कर दिया? 3/5। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आप संख्या क्या मान सकते हो? अपने मन से मान सकते हो। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 15, तो 15 से एलसीएम ये संख्या होगी। तो मैं जब 15 में 5/3 से गुणा करता तो कितना आता? 25। लेकिन मैंने क्या कर दिया? 15 में 3/5 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 9। तो संख्या 25 से 9 हो गई, कितनी कमी? 16 की कमी। किस पे? हमेशा पहली वाली संख्या 25 इंटू। तो देखो 25 100 को काट देगा 4 बार, और 16 चौके 64, तो 64 वही माइनस का आ जाएगा। तो 64% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और टाइप कौन सा चल रहा है? फोर्थ, याद रखना। ठीक, हंसू ने एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। देखिए भाई, ये मान लो संख्या थी। ठीक, अब देखो टाइप आपको पता है तो आप ये सवाल खुद कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मेरा आप सोल्यूशन देखो। अब आपको सब पता चल गया है ना, आप खुद करिए इसको। किससे गुणा करना था? 4/3 से। लेकिन उसने क्या किया? इसी संख्या में किससे गुणा कर दिया? 3/4 कर दिया कि नहीं? ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो संख्या क्या मानेंगे? संख्या कैसे मानेंगे? संख्या होता है जो इसका और इसका एलसीएम मानते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12। तो 12 से गुणा ऊपर कर दो, 12 से गुणा नीचे कर दो। अगर मैं 12 में 4/3 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 16। 12 में 3/4 से गुणा करूंगा, कितना आएगा? 9। तो देखो संख्या क्या हो गई? 16 से 9 हो गई, कितनी कमी? 7 की कमी। किस पे? 16 पे इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/16 आपको मालूम होनी चाहिए। 1/16 कितना होता है? 1/16 होता है 6 सही 1/4%। 6 से 1/4%। जब 7/16 निकालोगे तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें 7 से करोगे तो क्या आएगा? 42। इसमें करोगे तो 7/4। इसको और सॉल्व कर लो तो 42 तो हो जाएगा, एक बार और चला जाएगा, 1 सही 3/4 हो जाएगा। 43 सही 3/4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 43 सही 3/4% मतलब ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया ही नहीं है, ये 44 दिया तो गलत दिया। क्या आंसर आ रहा है? 43 सही 3/4। देखो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है, नन ऑफ दीज दिया, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट, टाइप नंबर 5। ठीक, तो टाइप 5वां यहाँ से स्टार्ट होता है, और बहुत ही आसान सवाल होते हैं इसे करना। देखो देखो कह रहा ए की आय जो है वो बी से 25% अधिक है, तो कह रहा बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? ऐसे सवाल आते हैं। ए की बी से अधिक है तो बी की कितनी कम होगी, ए की बी से कम है तो बी की कितनी अधिक होगी। समझ में? तो यहाँ देखो जब भी ऐसे सवाल आए तो लिखो ए इधर लिख दो, बी इधर लिख दो। कह रहा ए की आय बी से 25% अधिक है। ए की आय बी से 25% अधिक है, तो सबसे पहले चेक लेते हैं 25% कितना होता है। 25% कितना होता है? 25% होता है 1/4। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप निकाल सकते हो। 25 और परसेंट हटता है, नीचे क्या आता है? 100। 1/4 होता है, और अधिक है तो ऊपर लगा दो प्लस। तो जिससे तुलना होती है ना, देखो ए की आय बी की आय से, तो तुलना किससे हो रही है? जिसके साथ से लगा रहता है, बी की आय से। भाई ए की आय की तुलना किससे हो रही है? बी की आय से। तो जिससे तुलना की जाती है ना, वो वैल्यू किसको देनी होती है? नीचे वाले को। तुलना किससे हो रही है? बी की, तो बी को क्या दे दोगे? नीचे वाले। और उसके बाद अधिक है, अधिक है तो जोड़ने के बाद, अगर बोले कम है तो घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो ऊपर वाले को दे देना, वो हो जाएगा ए। समझ में आया? समझ में आया? तो देखो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो तुलना किससे हो रही है? बी से हो रही है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। और 4 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 5। ये हो जाएगा ए। समझ में आया?
बहुत ही इजी मेथड से मैंने बताया। जिससे तुलना हो वो वैल्यू कहाँ दोगे, नीचे वाले को वैल्यू दोगे, और जोड़ने और घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी दूसरे वाले की आएगी। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो बी की आय ए से कितना कम है, अच्छा खुद बताओ, बी 4 है ए 5 है, कितना कम है, एक कम है। किससे, बी की आय ए की आय से, तुलना किससे हो रही, ए से हो रही, तो ए को नीचे वाले देखो भाई, जिससे तुलना हो वो कहाँ जाएगा, नीचे। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 20%, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आया, तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक, कह रहा है ये पी है और ये क्यू है, और 50% आप जानते हो 50% कितना होता है, 50% होता है 1/2, और अधिक है तो प्लस। कह रहा पी क्यू से 50% अधिक है, तो कह रहा है क्यू पी से कितने परसेंट कम है। तो देखो पी क्यू से तुलना किससे हो रही, क्यू से, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे वाली, तो क्यू 2 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ दोगे 3, तो 3 क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब कह रहा है क्यू जो है वो पी से कितना प्रतिशत कम है, क्यू जो है वो पी से कितना कम है भाई, देखो क्यू 2 है पी 3 है, कितना कम है, 1 कम। किससे, पी से, तुलना किससे हो रही, पी से, तो पी की वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, इंटू 100, जिससे तुलना हो वो नीचे रखनी है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 जानते हो कितना होता है, 33 सही 1/3%। 33 से 1/3% को ही मैं क्या ले सकता हूँ, माइनस का 33.33%, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा ए की आय बी से 20% कम है, यहाँ पे लिखो ए और यहाँ लिख दो बी, 20% कम है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, कम है मतलब माइनस। तो देखो ए की आय बी से, तुलना किससे हो रही, बी से तुलना हो रही, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे वाली, और बी से, तो बी क्या हो गया, 5 हो गया, और 5 में जब 1 घटा दोगे तो क्या बचेगा, 4, तो 4 क्या हो जाएगा, ये ए हो। अब देखो कह रहा बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ध्यान देना, बी की आय ए से कितना ज़्यादा है, बी की आय देखो बी 5 है ए 4 है, बी की आय ए से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक, नीचे क्या लिखेंगे, जिससे तुलना हो रही, तो बी की आय ए से तुलना हो रही, ए से तुलना हो रही भाई, जिसके साथ से लग रहता है ना उससे तुलना होती है, ए से तुलना हो रही, तो ए वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे, इंटू 100। जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25%, 25% मतलब ऑप्शन नंबर, समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33 सही 3% कम है, ध्यान देना ये योगी जी है, ये कौन है, केजरीवाल। अब ध्यान दें, कह रहा योगी से केजरीवाल के अंक जो है वो 33.33 कम है, तो देखो भैया 33.33% कितना होता है, 33.33% होता है 1/3, और कम है मतलब माइनस। कह रहा योगी से केजरीवाल के अंक, योगी से केजरीवाल के अंक, तो तुलना किससे हो रही, योगी से हो रही, तो योगी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, योगी 3 दे दो, और 3 में जब 1 कम कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, 3 में 1 कम करोगे 2, तो 2 वैल्यू किसकी आ जाएगी, केजरीवाल। तो कह रहा है योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितना ज़्यादा है भाई, देखो योगी 3 है केजरीवाल 2 है, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, किससे, केजरीवाल से, तो केजरीवाल से तुलना हो रही, केजरीवाल की वैल्यू क्या आएगी, नीचे, इंटू। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, फिर राधे माँ की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम है। बिल्कुल सेम सवाल है, ये देखो ये वाली जो लाइन दी गई ना, ये बिल्कुल ऐसे ही दी गई है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, स्टार्ट सवाल यहीं से, ठीक, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है ना। यहाँ लिखो करीम और यहाँ लिख दो राधे माँ, ठीक। अब देखो कह रहा करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक, भाई 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4, अधिक है तो प्लस। तो देखो करीम की उम्र जो है, करीम की आयु जो है वो राधे माँ से, तुलना किससे हो रही, राधे माँ से, तो राधे माँ की आयु क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि राधे माँ तुलना किससे हो रही, जिससे तुलना होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, नीचे, तो राधे माँ कितना हो जाएगा, 4, और 4 में 1 जोड़ दोगे 5, तो ये करीम की वैल्यू हो जाएगी। तो कह रहा फिर राधे माँ की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम है, तो भाई राधे माँ की आयु 4 है और करीम 5 है, तो कितना कम है, 1 कम है, किससे, करीम से, तुलना करीम से हो रही है ना,
करीब नीचे आ जाएगा इंटू 100। तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आया? तो कभी कभी क्या होता है सवाल में कुछ जो कुछ लैंग्वेज जो दी होती है वो बहुत ही फालतू की दी रही थी। जैसे यहाँ पे देखो राधे माँ की आयु 20 वर्ष, ये इसका कोई यूज ही नहीं था ना। तो वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दी रही थी। तो आप इतना प्रैक्टिस करते करते आपको इतना अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है तो कह रहा शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। तो यहाँ लिखो राजधानी और यहाँ लिखो शताब्दी। ठीक, तो कह रहा अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% कम है, 16 सही 2/3%, और ये कितना होता है 1/6 होता है। धीमी है मतलब माइनस। तो देखो राजधानी शताब्दी से तुलना किससे हो रही है, शताब्दी से, तो शताब्दी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, क्योंकि जिससे तुलना होती है वो वैल्यू नीचे वाली होती है, तो 6 हो जाएगी। और 6 में 1 कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5, ये राजधानी हो जाएगी। तो कह रहा है शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है, शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। शताब्दी देखो 6 है, राजधानी 5 है, तो कितना ज़्यादा है 1, किससे राजधानी से। तुलना राजधानी से हो रही तो राजधानी वैल्यू कितनी है 5 × 100, क्या आ जाएगा 20%। समझ में आ रहा है, सवाल में समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग टाइप 5 में चल रहे हैं और टाइप 5 में ही ये सब सवाल दिए गए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उसका वेतन 20% कम हो गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसके वेतन का बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। उससे वेतन प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो देखो भैया ये 20% की वैल्यू क्या होती है, ये वही टाइप है लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो 20% क्या होता है 1/5, कम है मतलब माइनस। देखो आसाराम की जो अनियमित काम करने की आदतों के कारण उसका वेतन 20% कम हो, मतलब आसाराम जो था ये पहले का वेतन है और कम होने के बाद का वेतन। देखो आसाराम पहले 5 कमाता था, पहले उसको 5 वेतन मिलता था, फिर उसकी आदत बेकार थी जिसके कारण उसका वेतन 1 से कम हो गया, तो 5 से 1 कम हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। ये वेतन था, मतलब उसका जो वेतन था, वेतन। ठीक, लेकिन क्या किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन बराबर कर दिया। भाई देखो वेतन उसका पहले 5 था, फिर 4 हो गया, लेकिन अब क्या करना है उसका वेतन 4 से फिर 5 करना है। तो 4 से फिर 5 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। भाई उसका वेतन 4 से 5 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब देखो 4 से 5 हुआ तो मूल वेतन क्या है 4। भाई 4 कोई देख के तो बता रहा हूँ, देखो 4 से 5 हुआ, 4 से 5 हुआ मतलब कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किसके हिसाब से 4 के हिसाब से, तो 4 × तो जो जिससे तुलना की जाती है वो वैल्यू नीचे आती है। अब यहाँ हो जाएगा 25%, 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया? चलिए देखिए यहाँ पे टाइप नंबर 6 का आगमन हो चुका है। टाइप नंबर 6, इसमें आपको क्या मिलेगा, खपत, मतलब इसमें आपको क्या मिलेगा कि जो खर्चा है ना, खर्चा वो कांस्टेंट है। ये लैंग्वेज आपको मिलेगी, खर्चा जो है वो कांस्टेंट है या नियत है या परिवर्तित नहीं है, ये सब लैंग्वेज मिलेगी। तो समझ जाना वो टाइप नंबर 6 है, टाइप नंबर 6 है। ठीक, जिसमें खर्चा क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, परिवर्तित नहीं है, तो समझ जाना वो कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 6 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, फिर कितने प्रतिशत खपत कम करनी होगी ताकि खर्च, या खर्च मतलब व्यय समान रहे। ध्यान देना, तो व्यय क्या है, समान है, समान है मतलब चेंज नहीं होगा, व्यय कांस्टेंट है, समान का मतलब होता है कांस्टेंट। अब ध्यान देना, तो भैया देखो 25% क्या होता है, 25% आप जानते हो 1/4 होता है, और वृद्धि है तो देखो भैया यहाँ जब भी ऐसा सवाल है तो पहले लिखो प्राइस। प्राइस देखो क्या हो गया 4 से 5, 4 था फिर 1 जुड़ गया, कितना हो गया 5। तो प्राइस क्या हो गया, देखो जो खर्चा होता है ना, खर्चा, खर्चा वो दो चीज़ पे निर्भर करता है, एक प्राइस पे और एक होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खपत पे। तो अगर तुम प्राइस को बढ़ा रहे हो, प्राइस को बढ़ा रहे हो तो एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा में क्या रखना है, सेम रखना है, खर्चा सेम रखना है। अगर तुम प्राइस को घटा रहे हो तो एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, खर्चा क्या करना है, कांस्टेंट। समझ में? तो जब भी आप क्या करना हो, जब भी आपको खर्चा कांस्टेंट दिया हो, खर्चा क्या दिया हो, सेम दिया हो, कांस्टेंट दिया हो, तो जो प्राइस दिया हो ना, प्राइस का जो रेशियो दिया हो
उसका जस्ट उल्टा रेशियो किसका होता है, एक्सपेंडिचर का। अब यहाँ देखो वे जो है वो क्या है, सेम है, कांस्टेंट। तो प्राइस क्या है, 4 से 5 हो गया, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाएगी। तो भाई देखो खपत पहले 5 होती थी, अब 4 हो रही, कितना कम हो गई, 1 कम हो गई, किसके हिसाब से, 5 के हिसाब से, ये 20% इसका राइट आंसर। समझ में आया, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं, आप इसको देख कर ही बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ टाइप नंबर 6 चल रहा है। कौन सा टाइप चल रहा है, टाइप नंबर 6, यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं आगे चल के भूल जाऊँगा। टाइप नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि हुई, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाएगी ताकि वह समान रहे। बिल्कुल सेम सवाल है। तो 16.2/3% कितना होता है, 16.2/3% होता है 1/6, और वृद्धि हो गई मतलब प्लस, मतलब प्राइस जो था वो 6 से क्या हो गया, 7 हो गया। पहले 6 था, फिर 1 बढ़ गया, 7 हो गया। तो एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ेगा, जो रेशियो प्राइस का होता है उसका रिवर्स कर दो, 7:6। तो एक्सपेंडिचर देखो 7 से 6 हो गया, कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, किस पे, 7 पे। आप जानते हो 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर डी। then में 24 देखते हैं। 24 टाइप नंबर कौन सा चला है, 6 चला है, ठीक है, ये लिख देना। कह रहा चीनी की कीमत में 1602/3% की कमी हुई, फिर कितने प्रतिशत खपत अधिक हो जाएगी ताकि वह समान। एक्सपेंडिचर सेम है, सॉरी खर्चा सेम है, खर्चा क्या है, सेम है, मतलब खपत की मैं बात कर रहा हूँ, खपत, खपत को कंजप्शन कहते हैं, सॉरी कंजप्शन कहते हैं, एक्सपेंडिचर को खर्चा कहते हैं। यहाँ पे समझ लेना कि मतलब खपत क्या है, खपत पूछा जाएगा। देखो खर्चा जो होता है ना, थोड़ा सा इंग्लिश मैंने थोड़ा गलत, खर्चा जो होता है ना, खर्चा वो किस पे डिपेंड करता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। कंजप्शन मतलब खपत, ठीक। तो जब खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चा सेम हो, हिंदी में याद रखना, जब खर्चा क्या हो, सेम हो, जब खर्चा सेम होता है तो अगर तुम प्राइस बढ़ा रहे हो तो खपत कम करोगे, अगर प्राइस कम कर रहे हो तो खपत बढ़ा दोगे। समझ में, तो यही है टाइप नंबर 6। तो कह रहा है कीमत, चीनी की कीमत में 16.2/3% की कमी हो जाती है। 16.2/3% की वैल्यू कितनी होती है मालूम है, 16 अभी बताया था, 16.2/3% की वैल्यू होती है 1/6, और कमी होगी मतलब माइनस, मतलब प्राइस जो था वो 6 से क्या हो गया, 5 हो गया, एक कम हो गया। और हमें खर्चा क्या करना है, खर्चा सेम रखना है। तो खर्चा सेम रखना है तो हमें खपत क्या करना पड़ेगा भाई, खपत कैसे निकालो, प्राइस का रिवर्स कर दो, कंजप्शन कैसे निकालोगे, प्राइस का रिवर्स कर दो, तो 5:6। तो देखो कह रहा है कितने प्रतिशत खपत अधिक हो जाएगी, कितने प्रतिशत खपत, भाई खपत पहले 5 थी, अब 6 हो गए, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, किस पे, 5। 1/5 जानते हो कितना होता है, 20%। 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। समझ में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई, तब खपत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी ताकि वे मतलब एक्सपेंडिचर सेम रहे, ठीक। ध्यान देना 25% की वैल्यू क्या होगी, 25% की वैल्यू होती है 1/4, और कमी मतलब माइनस। तो देखो भैया प्राइस जो था वो 4 से क्या हो गया, 3 हो गया, तो कंजप्शन क्या होगा, खपत, खपत क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, 3 से क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि खर्चा क्या है, सेम है। भाई खर्चा सेम कैसे पता चला, इनका मल्टीप्लाई करोगे, 12 यहाँ पे भी आ रहा है, 12 यहाँ पे भी आ रहा है, समझ में आया। तो भाई देखो कंजप्शन मतलब खपत क्या हो गया, 3 से 4 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, किस पे, 3 पे, इंटू। अब आप जानते हो 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 क्या है, जब खर्चा क्या हो, खर्चा कांस्टेंट ना हो। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, खर्चा क्या हो, कांस्टेंट। अब टाइप नंबर 7 में क्या पढ़ेंगे कि जब खर्चा क्या हो, कांस्टेंट ना हो। जब खर्चा कांस्टेंट ना हो तब क्या होगा, देखो देखो भैया खर्चा जो होता है ना, खर्चा एक्सपेंडिचर जो होता है वो कीमत मतलब प्राइस और खपत पे निर्भर करता है, समझ में। तो ये खर्चा का फॉर्मूला है, जब ये सेम होता है, जब खर्चा क्या होता है, जब खर्चा सेम होता है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो खपत क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और प्राइस घट रहा है तो खपत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जब खर्चा क्या हो, सेम ना हो
तब आप कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा त्रिभुज का जो आधार है वो 33 से 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई जो होती है वो 16 से 2/3% कम हो जाती है। तो कह रहा त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आ सकता है। ध्यान देना, अगर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं। मतलब एरिया अगर तुम्हें निकालना है, ये तो देखो ये तो नंबर हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका कोई मतलब होता नहीं। अगर तुम्हें एरिया निकालना है तो किसको देखना पड़ेगा, बेस और हाइट। एरिया किस पे डिपेंड करता है, एरिया डिपेंड करता है बेस और किस पे डिपेंड करता है, हाइट। समझ में, तो बेस और हाइट के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है एरिया। ये तो कांस्टेंट हो गया, जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना तो कांस्टेंट चीज़ हटा देते हैं। तो बस यही है, देखो ये जो फॉर्मूला है ना ये बिल्कुल इसी पे डिपेंड है। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का जो आधार है वो 33 से 1/3% बढ़ जाता है। ध्यान देना, 33 से 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 33 से 1/3% की वैल्यू होती है 1/3, बढ़ जाता है मतलब आधार मतलब बेस। तो बेस देखो क्या हो गया, बेस, तो बेस जो हो गया ना, बेस वो क्या हो गया, 3 से 4 हो गया, भाई बढ़ गया, पहले 3 था फिर 1 बढ़ गया। अब हाइट की बात कर लेते हैं, हाइट हाइट तो हाइट देखो, हाइट क्या हो गया, 16 से ही 2/3% कम हो गया। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6 कम हो गया, मतलब माइनस, मतलब पहले हाइट 6 थी फिर 1 कम हो गया, कितना हो गया। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं, क्योंकि भाई मैंने अभी बताया एरिया किस पे डिपेंड करता है, बेस इंटू हाइट पे डिपेंड करता है कि नहीं। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो ध्यान देना, मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 18, इसका मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 20। तो पहले एरिया 18 था, अब कितना हो गया 20 हो गया, कितने से बढ़ गया 2 से बढ़ गया, किस पे बढ़ा 18 इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से इसको काट दोगे 9 बार, और 1/9 जानते हो कितना होता है, 11 सही 1/9। तो 11 से 1/9% मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। समझ में आया। तो बिल्कुल सेम सवाल है ये टाइप नंबर 7 में, टाइप नंबर 7 में जब खर्चा क्या हो, कांस्टेंट ना हो, उस टाइप के सवाल कर, जब खर्चा सेम ना हो। ठीक, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हो गई। कह रहा इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, तो कह रहा आयत की चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देना, मैंने बताया था ना रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया रेक्टेंगल का एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। मतलब रेक्टेंगल का एरिया जो होता है ना वो भी किस पे डिपेंड करता है, बेस इंटू हाइट पे डिपेंड करता है। ये भी इसी टाइप का कॉन्स्टेंट होगा। अब ध्यान देना, आयत की लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, तो लेंथ की बात करूँ तो 50% बढ़ गई। 50% का मतलब होता है 1/2 बढ़ गई। मतलब पहले आयत की लंबाई कितनी थी, 2 थी, अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई। तो कह रहा है ब्रेथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ब्रेथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये नहीं पता, देख लेते हैं। ठीक, तो ब्रेथ पे क्या प्रभाव मान लोगे। ठीक, तो एरिया इंटू ब्रेथ करोगे तो एरिया क्या जाएगा, ये एरिया जाएगा। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। एरिया क्या हो गया, देखो 20% की वृद्धि होगी, 20%। ध्यान देना 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। मतलब एरिया पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। अब देखो ध्यान देना, ये सवाल जो पीछे वाला सवाल कराया था ना उससे थोड़ा सा बस ये अलग सवाल है। क्यों अलग है, ध्यान देना। देखो वहाँ पे हमें ये पता था और ये भी पता था, हमें एरिया निकालना। यहाँ पे मुझे सिर्फ लेंथ पता है, एरिया पता है, ब्रेथ नहीं पता। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो मुझे ब्रेथ निकालना है ना, तो ब्रेथ में क्या मालूंगा, एक्स से वाई मालूंगा। इसका मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आना चाहिए 2x। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा अपॉन 3y। और ये किसका रेशियो आना चाहिए, एरिया का, 5/6। सॉल्व कर लो, इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। यहाँ पे x अपॉन वाई निकालोगे, x अपॉन वाई निकालोगे क्या जाएगा 5 से 4। मतलब जो ब्रेथ हुआ ना, ब्रेथ एक्स से वाई हुआ था, ब्रेथ एक्स से वाई हुआ था, मतलब ब्रेथ क्या हो गया 5 से 4 हो गया। ब्रेथ 5 से 4 हो गया, देखो ब्रेथ क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं, कितना कम हुआ, 1 किस पे 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 20% की कमी आ जाएगी। 20% की कमी मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। तो आपको मैं हर टाइप का कंसेप्ट बताऊंगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको बस एक काम करना है, आपको शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखनी है और कुछ नहीं करना। ठीक, तो अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, टाइप नंबर 7 कर रहे हैं। ठीक, टाइप नंबर 7 कर रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाएगी, फिर उसके क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। ध्यान देना,
अच्छा मैं देखो यहाँ सर्कल की बात करूँ, किसकी, सर्कल। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब कहोगे सर जी यहाँ कैसे लग, ठीक, पाई यहाँ कैसे लग जाएगा, ठीक, ध्यान देना। ये पाई तो भैया कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है भाई। जैसे वहाँ पे हाफ क्या था, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ क्या था, कांस्टेंट था। ये तो कांस्टेंट है, जब भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो इस पर हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं। तो एरिया किस पे डिपेंड हो गया, आर स्क्वायर पे, मतलब आर इंटू, मतलब जो चीज़ आएगी वो रेडियस को 2 बार लिख दोगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। सर्कल के में रेडियस को अगर 2 बार लिख दोगे तो हमारा एरिया आ जाएगा, समझ में। तो देखो कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, ध्यान देना, 300%। 300% का मतलब क्या होता है, 300% का मतलब होता है 3/1, और बढ़ जाती है मतलब प्लस, मतलब पहले रेडियस क्या थी, पहले रेडियस आर स्क्वायर मतलब है ना, पहले रेडियस क्या थी, पहले रेडियस थी 1, फिर बढ़ गई कितनी होगी, 4 होगी। ये तो रेडियस हो गया। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया किस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पे। तो अगर मुझे पहले रेडियस जब 1 थी तो एरिया कितना आ रहा था, 1, फिर रेडियस क्या हो गई, 4 हो गई, तो एरिया कितना हो गया, 16। तो देखो एरिया कितने, 1 से 16 हो गया, रेडियस 1 से 4 थी तो एरिया क्या हो गया, 1 से 16 हो गया। तो कह रहा फिर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी, तो 1 से 16 हो गया, कितना बढ़ गया, 15, किस पे, फर्स्ट पे। क्या हो जाएगा, ये 1500% आ जाएगा, 1500% मतलब ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर टाइप के सवाल मैं बताऊंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 29, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, ध्यान देना। अब देखो ये भी सवाल टाइप 7 का है लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल, ठीक, टाइप 7 का ये भी सवाल है लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये भी टाइप 7 का सवाल है, टाइप 7 में ये भी आता है लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल। देखो एरिया कह रहा है 69% बढ़ जाता है, ध्यान देना। 69% की वैल्यू क्या होती है, 69% की वैल्यू होती है 69/100। मतलब अगर मैं बात करूँ एरिया पहले कितना था, पहले 100 था, फिर 69 बढ़ गया तो कितना हो गया, 160। ध्यान देना जब भी एरिया आपको दिया हो और क्या निकालना हो, रेडियस निकालना, देखो ये उल्टा है, बिल्कुल उल्टा सवाल। वहाँ रेडियस दिया था, एरिया निकालना था, अब उल्टा हो गया, हमें एरिया दिया है, रेडियस निकालना है। तो आप जानते हो एरिया क्या होता है, एरिया होता है सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब पाई तो कांस्टेंट हो गया। तो एरिया किस पे डिपेंड होता है, एरिया जो होता है वो प्रोपोर्शनली होता है किस पे, आर स्क्वायर। अगर तुम्हें एरिया पता है, रेडियस निकालना है, तो ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, मतलब रूट लेना पड़ेगा एरिया का। अगर तुम रूट ले लोगे तो क्या निकल आएगा, रेडियस। तो अगर मैं इसका रूट ले लूँ और इसका भी रूट ले लूँ तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10, यहाँ 10 आ जाएगा। और एक 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, यहाँ 13। तो रेडियस देखो, देखो एरिया अगर 100 से 169 हो रहा है तो रेडियस क्या होगा, 10 से 13 हो जाएगा, मतलब कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, किस पे, 10 पे। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 30% वृद्धि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 30वां। ये भी सेम सवाल है, ठीक, ये भी सेम सवाल है, देखिए करते हैं। कह रहा किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है 44% तक बढ़ जाता है, तो उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, ध्यान देना। एरिया जो था, एरिया 44%, देखो 44% की वैल्यू क्या होती है, 44% की वैल्यू होती है 44/100। मतलब एरिया जो था वो पहले 100 था, फिर 44 बढ़ गया तो कितना हो गया, 140। अगर मुझे यहाँ पे रेडियस निकालना है तो मैंने बताया था जब भी एरिया दिया हो रेडियस निकालना हो तो रूट ले लो, इसका रूट ले लो, इसका रूट ले लो, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 12। तो देखो रेडियस क्या हो गया, 10 से 12 हो गया, कितना बढ़ा, 2, किस पे, 10 पे। जब इसको सॉल्व करोगे तो 20% इंक्रीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे टाइप नंबर 7 चल रहा है, ध्यान देना, टाइप नंबर 7 चल रहा है, ठीक। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहे वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो 32.25% बढ़ा, तो कह रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि बताइए। ध्यान देना यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्क्वायर। और आप जानते हैं स्क्वायर का जो एरिया होता है ना, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड का स्क्वायर।
तो बात वही पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल सर्कल जैसा काम इसमें पढ़ रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इतना % बढ़ जाता है। तो अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसको मैं ध्यान कर लो, तो ये 32.25%, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो जाएगा 32 सही 1/4%, यहाँ हो जाएगा 125/100, परसेंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा इंटू 4 ना, तो परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाता है कि नहीं। 25 से काटोगे तो 5 बार, और 25 से काटोगे तो 4 बार। ठीक ठीक, 25 से काटोगे तो ये 5 बार, यहाँ पे 124 125 125/4 इंटू 100। ठीक, सही तो है। अब ध्यान देना, अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 5/16, 5/16 हो जाएगा, सही किया कि नहीं। ठीक, 5/16, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक, 125/4, 1/4 है। ठीक, इंटू 100। ठीक, तो 25 से काटेंगे, 5 बार 25 से काटेंगे तो 4 बार, 32 पॉइंट कितना आ गया। अब ध्यान देना, इसका तो स्क्वायर बनेगा नहीं ना, 25, 5 से काटोगे 20, 5 से काटोगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि मिस्टेक भी हो जाती है, ये सब चीज़ें आपको देखिए सीखना है। ठीक है, ध्यान देना, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा 32 सही 1/4% आएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत कर दी, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 128 और 129/4, और परसेंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 0। तो मतलब पहले एरिया कितना था 400 था, फिर उसमें एक इतना जुड़ गया क्योंकि 529। तो एरिया ये दिया है, एरिया का रेशियो ये दिया है, अगर मुझे साइड का रेशियो निकालना है तो मुझे मालूम है, अगर मुझे साइड निकालना है तो ये क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर वहाँ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो इसका अंडर रूट लूँगा तो 400 किसका स्क्वायर होता है 20, और ये 529 किसका होता है 23। मतलब साइड क्या हो जाएगा 20 से 23 हो जाएगा, तो कितना बढ़ गया 3 बढ़ा किस पे 20 पे बढ़ा। जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 15%, 15% की वृद्धि हो गई, मतलब ऑप्शन नंबर। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। टाइप नंबर कौन सा चला है 7th चला, टाइप नंबर 7। एक आयत की लंबाई चौड़ाई 10% 20% बढ़ जाती है, क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। ध्यान देना, तो अगर मैं लेंथ की बात करूँ, लेंथ, क्योंकि देखो रेक्टेंगल का एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेक्टेंगल का एरिया डिपेंड करता है बेस इंटू हाइट। तो लेंथ मतलब लेंथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुणे चौड़ाई पे डिपेंड। तो लंबाई चौड़ाई का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो कह रहा है लंबाई जो होती है वो 10% बढ़ जाती है। ध्यान दो 10% क्या होता है, 10% की वैल्यू होती है 1/10, वो बढ़ जाता है, मतलब पहले उसका 10 था लेंथ, फिर एक बढ़ गया कितना हो गया क्या। अब ब्रेथ देख लेते हैं, कह रहा है ब्रेथ जो होता है 20% बढ़ जाता है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, मतलब पहले उसका ब्रेथ 5 था, फिर एक बढ़ गया कितना हो गया 6। तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। एरिया इसमें क्या आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो एरिया क्या हो गया 50 से 66 आ गया, कितना बढ़ गया 16 बढ़ गया, किस पे 50 पे। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 बार कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 32%, 32% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है बिल्कुल वही टाइप है, टाइप नंबर 7 ही चल रहा है, टाइप नंबर 7 चल रहा है। कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई, कह रहा है तो इसके परिमाप में कितने प्रतिशत को वृद्धि हुई बताना। ध्यान दें लंबाई और चौड़ाई, तो 20% से बढ़ गए, तो 20% की वैल्यू कितनी थी, 20% की वैल्यू होती है 1/5, मतलब उसकी लंबाई पहले 5 थी, फिर एक बढ़ गई कितनी हो गई 6, और ब्रेथ भी 5 से कितनी हो गई 6। एरिया यहाँ पर डिपेंड होगा, एरिया एरिया पहले कितना आ रहा था 25, अब कितना आ रहा है 36, तो एरिया कितना हो गया 25 से 36 हो गया, कितना बढ़ गया 11, किस पे 25। इसको काटोगे तो 4 बार, तो ये हो जाएगा 44%, 44% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एक आयत की परिधि में 12% की वृद्धि हुई, तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान देना, ध्यान देना, मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ,
परिधि मतलब पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये तो मेंसुरेशन का टॉपिक है, फिर मैं बता दूँ। रेक्टेंगल में ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये ब्रेथ। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ, पेरीमीटर मतलब परिमाप की बात करूँ, परिमाप क्या होता है, किसी का भी अगर आपको परिमाप निकालना हो तो पूरे चारों तरफ घूम जाओ, तो लेंथ ब्रेथ कितना हो गया, 2 लेंथ हो गया और 2 ब्रेथ हो गया। तो ध्यान देना, यहाँ हो जाएगा 2L+B, ठीक। तो जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो, क्या निकालना, परसेंटेज निकालना हो, तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि परसेंटेज में किसका निकालना है, एरिया का। एरिया क्या होता है, देखो एरिया किस पे डिपेंड करता है, एरिया डिपेंड करता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, इंटू भी होगा। और पेरीमीटर में ध्यान देना, पेरीमीटर में देखो, अगर मैं पेरीमीटर सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में L+B। अब अगर मैं इसका आंसर निकालूंगा ना, ये तो सेंटीमीटर में आएगा, और इसका आंसर निकालूंगा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना, तो यूनिट देखो, यहाँ पे यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, यहाँ क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको कभी भी परसेंटेज निकालना हो और पेरीमीटर दिया हो, क्या दिया हो, पेरीमीटर दिया हो, तो आप क्या कर सकते हो, पेरीमीटर दिया तो आप उसको लेंथ मान सकते हो या तो ब्रेथ मान सकते हो। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ या ब्रेथ के बराबर होता है जब परसेंटेज निकालना हो। किसकी बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक। ध्यान देना, तो देखो ध्यान देना, तो लेंथ क्या कह रहा है, एक आयत की परिधि में 12% की वृद्धि हुई, तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक। अब ध्यान देना, अब देखो ये सवाल बहुत ईजी सवाल है, सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए देखो दिया गया। ऐसे सवाल कभी भी आ जाए ना, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ गया, इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, वही बेसिक से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप एक फॉर्मूला लगा लो तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, देखो, चाहे लेंथ दिया हो, चाहे ब्रेथ दिया हो, चाहे पेरीमीटर दिया हो या परिधि दिया हो, और आपसे क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो ये फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये क्षेत्रफल में परसेंटेज बता देता है डायरेक्ट। ध्यान दें, तो फॉर्मूला होता है A+B+A+B+AB ये फॉर्मूला, ठीक। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस लगा देना इसी फॉर्मूले, ठीक। कह रहा है एक आयत की परिधि में 12% की वृद्धि हो, तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। ध्यान देना, 12% की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, तो भैया परिधि मतलब लेंथ में भी 12% बढ़ रहा है, ब्रेथ में भी 12% बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, लेंथ भी 12% बढ़ रहा है, ब्रेथ भी 12% बढ़ रहा है, परिधि का मतलब, तो लेंथ 12 बढ़ गया 12, ब्रेथ भी 12 बढ़ गया तो 12, और 12 गुणे 12, ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 144/100, ये हो जाएगा 24 + 1.44, तो जब सॉल्व करोगे तो 25.44 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है ना, ये फॉर्मूला अभी ये जितने भी मैंने टाइप नंबर 7 के सवाल कराए हैं, टाइप नंबर 7, ये सब में ये लग जाएगा, समझ में, ये फॉर्मूला टाइप नंबर 7 जितने भी कराए वो सब में लग जाएगा, समझ में, ठीक। ये आप 33 में भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे 32 में भी लगा सकते हो, 31 में भी लगा सकते हो, ठीक, 30 में भी लगा सकते हो, सब में लगा सकते हो। लेकिन आप इसको आप कहोगे सर जी आप इसको बेसिक से बता दीजिए, क्यों बेसिक से क्यों नहीं होगा, देखो बेसिक से बता दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक। कह रहा है एक आयत की परिधि मतलब लेंथ भी बढ़ गई जी और ब्रेथ भी बढ़ जाएगी, 12% की वृद्धि हो जाएगी। कह रहा है क्षेत्रफल में कितना, तो लेंथ कितना 12% बढ़ गया, 12% का मतलब होता है 12/100, मतलब पहले लेंथ क्या थी 100 थी, अब कितनी होगी 112, वृद्धि होगी ना, ब्रेथ भी हो जाएगी 100 से 112। एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ से, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू 100, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 112 इंटू 100। अब आपको समझ में आया कि हाँ यार ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा, जो मेथड इजी होगा वो सब बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे तो ये इजी था, यहाँ पे तो ये मेथड बहुत इजी था, लेकिन यहाँ पे ये मेथड क्या हो गया, बहुत ही कैलकुलेटिव हो गया। इसीलिए मैंने क्या बताया, फॉर्मूला बताया कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए, ठीक, आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेटिव हो, ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो +A+B+AB/, प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि लगा दो, कमी हो रही है तो वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा दो, कमी हो रही है तो माइनस लगा दो, ठीक। बाकी फॉर्मूला ये, ठीक है, और यही फॉर्मूला एग्जैक्ट फॉर्मूला में जब आपको डिस्काउंट पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा वहाँ पे।
तो भी 1। ठीक, समझ में? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए वही सेम सवाल है। कह रहा है एक वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि हुई, फिर इस वृत्त के व्यास और क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। ध्यान दें, देखो भैया, परिधि में बढ़ रही है मतलब लेंथ में भी बढ़ रही है और ब्रेथ में भी बढ़ रही है। लेंथ में भी बढ़ रही है, ब्रेथ में भी बढ़ रही है। तो देखो, लेंथ और ब्रेथ और ये पेरीमीटर, परिधि मतलब पेरीमीटर, ये सब वन डायमेंशनल है। ये क्या है? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मतलब होता है सिर्फ एक ही लाइन में होते हैं। लेकिन अब इसी में देखो, इसी में क्या आ जाएगा, इसी में व्यास भी आ जाएगा। व्यास मतलब डायमीटर, ये सब वन डायमेंशनल। ठीक, लेकिन क्षेत्रफल जो होता है ना, एरिया, एरिया एरिया क्या होता है? वो टू डायमेंशनल है। क्या है? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि इसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है। मतलब ये ऐसे बढ़ता है भाई, लेंथ ऐसी होगी, ब्रेथ ऐसी होगी। ये टू डायमेंशनल है। जबकि लेंथ ऐसी होता है, ब्रेथ ऐसी होती है, हाइट भी ऐसी होती है, रेडियस भी ऐसी होती है। ये वन डायमेंशनल। तो अगर तुम्हें वन डायमेंशनल से टू डायमेंशनल में जाना हो, परसेंटेज निकालना हो, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। फॉर्मूला कौन सा है? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन, इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। समझ में आया? वृद्धि हो रही है तो प्लस, कमी हो रही है तो माइनस। अब देखो, कह रहा है एक वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि होती है। तो भाई पहले 50% वृद्धि है, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100। ये दो दो जीरो गए, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 25। 125% इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो यहाँ तो 125% है नहीं, यहाँ भी नहीं है, या तो ये हो गया, तो ये। अब ध्यान दें, अभी मैंने बताया था कि वन डायमेंशनल में क्या होता है। जैसे कि जैसे यहाँ पे अगर परिधि 50% बढ़ाएगी, परिधि 50% बढ़ाएगी, इसका मतलब लेंथ भी 50% बढ़ेगा, ब्रेथ भी 50% बढ़ेगा, पेरीमीटर भी 50% बढ़ाएगा, व्यास भी 50% बढ़ेगा। मतलब वन डायमेंशनल की चीज़ जो परसेंटेज में होती है वो सेम होती है। यहाँ पे देखो 50% व्यास भी बढ़ेगा। ये ऑप्शन बी इसका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इतना याद रखना है कि वन डायमेंशनल की जो भी चीज़ होती है उसमें जो परसेंटेज वृद्धि होती है वो सेम है। ठीक, लेकिन टू डायमेंशनल में अगर आपको निकालना हो परसेंटेज, उसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन, ये फॉर्मूला। समझ में आया? ये प्लस मैं बता रहा हूँ, प्लस क्यों लगाना है? वृद्धि हो रही तो प्लस, कमी हो रही तो माइनस। ठीक, तीसरे में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन में कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10% बढ़ जाती है, कर इसके आयतन में वृद्धि बताइए। अब देखो, घनाभ, घनाभ मतलब क्यूबॉइड। अब मैं बात करूँ क्यूबॉइड में क्या वॉल्यूम निकालना है। क्यूबॉइड में क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू। देखो यहाँ पे तीन चीज़ आ गई, लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई, हाइट भी आ गई। मतलब ये क्या हो गया? थ्री डायमेंशन। तीन डायमेंशनल में ये चीज़ 3 बार करनी होती है, 2 डायमेंशनल में चीज़ 2 बार करनी होती है। फॉर्मूला लगा दो, 2 बार कर लो। वन डायमेंशनल में सेम होता है। अब देखो, करे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10% बढ़ाती है। मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10% का मतलब होता है 1/10। अब बढ़ गई तो भैया लेंथ पहले 10 थी, अब 11 हो गई। ब्रेथ भी 10 से क्या हो गई? 11 हो गई। 3 बार करेंगे। और हाइट भी 10 से क्या हो गई? 11। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वॉल्यूम निकल आएगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ये वॉल्यूम आ गई। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1331। मतलब वॉल्यूम जो हो गई वो 1000 से 1331 हो गई। तो कितना बढ़ गया? 331 और अपॉन 1000 इंटू 100। तो दो दो जीरो गए, क्या बचा होगा यहाँ पे? 33.1% इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर। समझ में आया? अगर आपको लेंथ दिया हो, ब्रेथ दिया हो, लेंथ दिया हो और व्यास निकालना हो, समझ में आ रहा है आप चीज़? लेंथ दिया हो और क्या निकालना हो, सॉरी लेंथ कह दो, या आपको रेडियस दिया हो, क्या दिया हो? रेडियस दिया हो, रेडियस में परसेंटेज दिया हो, और क्या निकालना हो? डायमीटर निकालना हो। तो सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होगा। जितना रेडियस बढ़ेगा उतना डायमीटर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको रेडियस दिया हो और क्या निकालना हो? एरिया निकालना हो, तो प्रोसेस कितनी बार करोगे? 2 बार। अगर आपको मान लो लेंथ दिया हो, ब्रेथ दिया हो, हाइट दिया हो, और आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, तो प्रोसेस कितनी बार करोगे? यही प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल सेम सवाल है।
कह रहा है एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, ऊंचाई 50% कम हो जाती है। कह रहा है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देखते हैं भाई, देखो लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये है। तो लेंथ 20% बढ़ता है, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब लेंथ जो था वो 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। और चौड़ाई जो होगा 30% बढ़ गई, 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब चौड़ाई पहले 10 थी अब 13 हो गई। और ऊंचाई 50% कम हो गई, 50% का मतलब होता है 1/2, कम हो गई मतलब माइनस, मतलब चौड़ाई पहले 2 थी अब 1 हो गई। तो यहाँ से क्या निकाल आएगा, वॉल्यूम निकाल आएगा। वॉल्यूम इसका मल्टीप्लाई करोगे, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 70। तो वॉल्यूम देखो 100 से 78 हो गई, कितना कम हुई, 22 कम हो गई। किस पे, 100 पे। 100 कट जाएगा तो 22% क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 38 भी बिल्कुल सेम सवाल है, टाइप 7 पे ही आधारित है। देखो टाइप 7 पे कितने सवाल आ गए। ठीक, टाइप 7 हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना, यहाँ से स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट किया था और यहाँ से देखो टाइप 7 स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल चल रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कर एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में इतने इतने वृद्धि होती है, इसके आयतन में क्या वृद्धि होगी बताना। बिल्कुल सेम सवाल है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से ट्राई मारें, इसको खुद से सॉल्व करें, खुद से करो, मतलब आपको करना है इसका, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, हर सवाल में बताऊंगा तो आप प्रैक्टिस करो, है ना। ये देखते हैं 39। तरह एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% बढ़ जाती है, फिर इसकी कुल सतह और पार्श्व सतह क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया था विश्व व्यापी। देखो ये शंकु है, शंकु को मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये मेंसुरेशन का टॉपिक है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये शंकु है, कोन, आइसक्रीम आपने खाया है, टोपी पहनी है, वही है कोन, उसे कोन कहते हैं। इसकी ये चीज़ क्या है, ये रेडियस है, ठीक, और ये चीज़ क्या है, हाइट है, हाइट है, ठीक, ये रेडियस, ये हाइट और ये स्लेंट हाइट है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ कि इसका, अगर मैं बात करूँ इसका टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो मैं किसकी बात करूँ, एरिया की, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूँ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, तो आपको ये याद नहीं होना चाहिए कि इसका लेटरल सरफेस एरिया, अभी नहीं याद होना चाहिए, अभी आप इस पर ध्यान दीजिए, किसकी बात कर रहा हूँ, एरिया। तो मैंने बताया था कि देखो रेडियस दिया हो, एरिया निकालना हो तो 2 बार प्रोसेस लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं, तो वही बात मैं कर रहा हूँ, उसी के लिए मैं अभी यहाँ बता नहीं रहा हूँ कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वो जब मैं तब बताऊंगा जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ देखो, अरे एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% बढ़ जाती है। देखो त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, तो रेडियस के 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है रेडियस। रेडियस, रेडियस क्या हो जाती है, 1/4, मतलब रेडियस क्या होगी, पहले 4 थी अब क्या होगी 5। और हाइट, हाइट देखो 2 बार प्रोसेस करोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, और हमें एरिया ही तो निकालना है। अगर वॉल्यूम निकालना होता तो 3 बार प्रोसेस करते हैं, फिर वहाँ को एक और चीज़ दी होती, ठीक। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, और कह रहा है 25% और, कह रहा है 25% से हाइट भी बढ़ जाती है, 25% मतलब 1/4, तो 4 से 5 हो जाएगा। तो इनका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक। एरिया तो पहले एरिया 16 आ रहा, तब कितना आ रहा, 25, तो 16 से कितना हो गया, 25 हो गया, कितना बढ़ गया, 9, इस पे 16। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक, तो 9/16 आ जाएगा, 9/16 मतलब 9/16 इंटू, अब ध्यान दें 1/16 कितना होता है, 1/16 होता है 6 सही 1/4%, तो 9/16 निकालने के लिए मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा 54 सही 9/4%। इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ 54 तो आएगा ही आएगा, और इसको सॉल्व करूँगा तो 2 सही 1/4% और आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 56 सही 1/4 मतलब 25%, ये इंक्रीज हो जाएगा 56 सही। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, समझ में आया, बिल्कुल सेम सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है एक गोलार्ध है, गोलार्ध मतलब होता है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ऐसे बनता है, ये है हेमिस्फीयर, 3D डायमेंशन ये भी होता है।
जब गोले को आप आधा काट देते हो तो हेमिस्फीयर बनता है। ठीक, कह रहा है इसकी त्रिज्या जो होती है वो 19% बढ़ जाती है। तो कह रहा है कुल सतह क्षेत्र, क्षेत्र मतलब एरिया, और पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव। देखो रेडियस दिया है, रेडियस दिया है कि नहीं दिया, आप कहोगे हाँ, तो क्या निकालना है, एरिया। मैंने बताया था जब भी रेडियस से एरिया निकालना हो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन है। यहाँ माइनस भी आ सकता है, यहाँ वृद्धि हो रही है ना इसलिए प्लस हो रहा है। तो देखो पहले 19% बढ़ा, फिर 19% बढ़ा, फिर 19 बढ़ा ना, 19 इंटू 19/100, यहाँ जाएगा 38, और यहाँ जाएगा 319, 19 गुणे 19 का लोगे तो 361 आ जाएगा कौन है। तो 38 प्लस 3.61 करोगे तो 41.61% इसका राइट आंसर, इतनी सी वृद्धि हो जाएगी ऑप्शन में। ठीक, तो जहाँ पे देखो आपको एक डायमेंशन से दो डायमेंशन निकालना हो परसेंटेज, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, सर रोटी की कीमत में 25% वृद्धि हुई, बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीन इस रोटी की खपत को 20% कम कर देती, कर रोटी के कारण खर्च में वृद्धि हुई। ध्यान देना, मैंने बताया था खर्चा जो होता है ना, खर्चा, खर्चा किस पे डिपेंड करता है, कीमत पे, प्राइस पे और खपत। ठीक, अब यहाँ खर्चा तो सेम है नहीं, खर्चा ही निकालना है। खर्चा सेम होता तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी रिवर्स कर देते, क्वांटिटी अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी उल्टा। ठीक, लेकिन यहाँ खर्चा तो सेम है नहीं, तो अब मुझे क्या करना है, कह रहा है कीमत जो मतलब प्राइस जो है 25% बढ़ गई। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब प्राइस पहले 4 थी, अब 1 बढ़ गई, कितनी होगी, 5। तो खपत मतलब कंजप्शन, कंजप्शन क्या हो रहा है, कंजप्शन 20% कम हो जा रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कंजप्शन जो है 5 से 4 हो जा रहा है। तो इनका जो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। खर्चा पहले 20 आ रहा था, अब भी 20 आ रहा है, तो पहले भी 20 आ रहा था, अब भी 20 आ रहा है, मतलब कोई वृद्धि हुई नहीं, जीरो वृद्धि हुई, तो जीरो इसका राइट आंसर। यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 पर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से टाइप नंबर 8 स्टार्ट। ठीक, और टाइप नंबर 8 बिल्कुल जो अभी मैंने बताया था ना, कौन सा फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन, इसी पे आ जाए। ठीक, इसी पे आ जाए थे टाइप नंबर। ठीक, लेकिन लैंग्वेज आपको चेंज मिलेगी। ठीक, चलो, सर रेडमी नोट 9 प्रो अधिकतम कीमत में 10% की कमी हुई, फिर 10% की कमी हुई, सारा कुल में संयुक्त गिरावट का पता लगे। तो देखो यहाँ पे पहले 10% की कमी हुई, फिर 10% की कमी हुई, कह रहा है कंबाइंड परसेंटेज निकालिए। तो कंबाइंड परसेंटेज का फॉर्मूला भी यही होता है ना, कंबाइंड परसेंटेज। ठीक, ये फॉर्मूला वहाँ पे भी यूज़ होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ होता है। तो पहले 10% की कमी, तो पहले लिखो -10, फिर 10% की कमी तो -10। अब क्या करना है, -10 इंटू -10 करोगे ना तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का 100 अपॉन, यही फॉर्मूला लगाया हमने। या -20 और ये काटोगे तो +1, क्या हो जाएगा, -19। तो -19 मतलब 19%, समझ में आया। चलिए देखते हैं 43, कह रहा है सेवरान की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, कह रहा है कंबाइंड परसेंटेज बताइए। तो भाई यही फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, वृद्धि हो रही तो प्लस होना, कमी हो रही तो माइनस। तो पहले 20% वृद्धि हुई तो 20, फिर 10% वृद्धि हुई तो 10, और फिर 20 इंटू 10 अपॉन, क्या आ जाएगा 30, और ये हो जाएगा 200 अपॉन 100। जब इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 32%। 32% मतलब ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखते हैं 44वां देखते हैं, कह रहा पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% कमी हुई, तो कंबाइंड परसेंटेज बताइए। वही फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन। तो पहले देखो 20% की वृद्धि हुई तो 20 लिखो, फिर 10% कमी हुई तो -10 लिखो। अब देखो प्लस का 20 में गुणा करना है माइनस का 10, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा -200 अपॉन। तो 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा, और ये इसको काट देगा -2, क्या आ जाएगा 8%। 8% की इंक्रीजमेंट मतलब ऑप्शन नंबर 45 देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है।
कह रहा पहले टिकट की कीमत जो है 50% बढ़ गई और संख्या फिर 20% कम हो गई, कह रहा राजस्व में वृद्धि कम हो गई। तो भाई देखो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन है, पहले 50% बढ़ी तो 50 और 20% कम हो गई तो -20 और 50 प्लस माइनस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा 50 गुणे 20 अपॉन है। 50 में 20 गया 30 बचेगा और ये इसको काट देगा 2 बार और ये इसको काट देगा 10 बार, माइनस का 10 तो 20% इसका राइट आंसर जाएगा। 20% की इंक्रीमेंट, प्लस है ना, इंक्रीमेंट आ जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में? 46 देखते हैं बिल्कुल इसी सवाल पे। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ध्यान दें पहले 25% की वृद्धि हुई, 25 प्लस का, और 20% कमी हुई तो माइनस का 20 और इसका मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस तो माइनस आएगा 25 गुणे 20 अपॉन 25 में 20 गया क्या बचेगा 5 और ये इसको काट देगा 4 बार और ये इसको काट देगा 5 बार तो माइनस का 5 प्लस 5 -5 0, मतलब कोई चेंजमेंट नहीं आएगा ऑप्शन पर। समझ आया? 47 देखते हैं। पहले देखो आय जो है 8% बढ़ गई फिर 8% कमी हो गई, कह रहा है बताओ क्या होगा आंसर। भाई फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 8% बढ़ गया तो प्लस का 8, 8% कम हो गया तो माइनस का 8 और प्लस माइनस करोगे तो -8 गुणे 8/100, ये पूरा कट जाएगा क्या बचेगा -64/100 करोगे क्या आ जाएगा -64, 0.64% कमी हो जाएगी। तो 0.64% की डिक्रीमेंट हो जाएगी ऑप्शन नंबर। बिल्कुल 48 सवाल सेम है। सर राफेल की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई और उसके बाद कितने परसेंट कमी हो गई, कह रहा कुल कीमत में वृद्धि। अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक। तो फॉर्मूले की भी एक लिमिटेशन है, अब यहाँ नहीं लगा सकते। ओके क्यों भाई? देखो फॉर्मूला क्या है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला वहाँ पे वैलिड है जहाँ पे फ्रैक्शन जो हमें याद होती है, मतलब बहुत इजी फ्रैक्शन होती है। जैसे फ्रैक्शन क्या है, जैसे परसेंटेज क्या है 20 है 30 है 40 है 16 है 15 है, ये परसेंटेज है। यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ लगाना आसान है, लेकिन आप यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते। ओके क्यों नहीं लगा सकते भाई? देखो यहाँ पे परसेंटेज कैसी है, देखिए परसेंटेज कैसी है 16 सही 2/3%, 7 सही 1/7%। समझ में? यहाँ लगाना ठीक नहीं है, तो यहाँ नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे भाई? बिल्कुल मल्टीप्लाई वाला मेथड करेंगे। देखिए 16 सही 2/3% क्या होता है 1/6, और वृद्धि हो रही तो +6, मतलब प्राइस क्या है, प्राइस 6 से क्या हो गया 7 हो गया। तो कंजप्शन देखो क्या है 7 से 1/7%, 7 सही 1/7% का मतलब होता है 749 से 50, तो 50/7 इंटू 100 करोगे इसको काट देगा 1/14, 1/14 और कमी हो रही है, मतलब कंजप्शन क्या हो जाएगा 14 से 1 कम 13 हो जाएगा। तो प्राइस में जब तुम कंजप्शन का मल्टीप्लाई कर दोगे, ये पहला परसेंटेज मान लो यही है और दूसरा परसेंटेज ये है, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा कीमत में। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको काट भी सकते हैं, ठीक। जब भी ऐसे मल्टीप्लाई वाला सवाल आ जाए तो इसको हम काट भी सकते हैं, तो ये काट देगा इसको 2 बार, यहाँ हो जाएगा 12 से हो गया 13, 12 से 13 हो गया, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, किस पे 12 पे। और आपको पता है 1/12 कितना होता है 8 से 1/3%, और वृद्धि हो रही है 8 से 1/3% इंक्रीमेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका रहेगा। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा है एक कार्यकर्ता प्रति सप्ताह 2800 रुपये कमाता है, अगर प्रत्येक घंटे की मजदूरी में 20% वृद्धि हुई और उसके काम के घंटे में 25% कमी हुई तो कह रहा है नई मजदूरी बताइए। तो पहले क्या हुआ 20% की वृद्धि हुई, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब पहले 5 से क्या हो गया 4 हो गया, वृद्धि हुई ना, सॉरी वृद्धि हुई मतलब 5 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, वृद्धि हुई ना। तो पहले 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि का मतलब हो गया 5 से क्या हो गई 6 हो गई। फिर कह रहा है 25% की कमी हुई, 25% की कमी का मतलब होता है 1/4 और कमी मतलब माइनस, तो फिर क्या हो गया 4 से 1 कम 3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 20, इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 18। ये पहली मजदूरी है, ये पहली मजदूरी है, और फिर ये अभी की मजदूरी है, नई मजदूरी जिसको। तो कह रहा है एक कार्यकर्ता प्रति सप्ताह 2800 रुपये कमाता था, अगर उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% वृद्धि है और उसके काम के घंटे में 25% कमी आ जाए तो फिर नई मजदूरी बताइए। हमें नई निकालनी है, तो ये जो 2800 है ना ये पहले की है,
तो ये नई निकालनी है, तो नई निकालने के लिए ये 2800 जो है पहली, मतलब 2800 मेरे हिसाब से कितना आ रहा है, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2800, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140, 140 हो जाएगी। मुझे निकालना अभी की, मतलब 18 यूनिट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 140 में 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या जाएगा 25 20, 25 20 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका रहेगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आए, ठीक। तो आप देखिए सवाल, ये टाइप नंबर कौन सा चल रहा है, टाइप नंबर 8 चल रहा है, टाइप नंबर 8 ही है ये, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल है, समझ में आया, ठीक। तो टाइप नंबर कौन सा चल रहा है, 8 ही चल रहा है, आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं, टाइप नंबर 8 चल रहा है, जब खर्च कॉन्स्टेंट ना हो, ठीक। वही वाला है, फॉर्मूला 20, जस्ट खर्च कॉन्स्टेंट, ठीक। कह रहा तेल की कीमत में 20% कमी हो, कीमत प्राइस क्या हो गया, 20% कम हो गया, प्राइस 20% कम हो गया, 20% का मतलब होता है, मतलब 1/5, मतलब पहले प्राइस 5 था, फिर 1 कम हो गया, 4 हो गया। फिर क्या है, खपत मतलब होता है कंजप्शन, तो कह रहा है कंजप्शन, खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, ताकि खर्च मतलब होता है एक्सपेंडिचर 36% बढ़ जाए, 36% का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है 36/100, 4 से काटोगे तो 9, 4 से काटोगे तो 25, तो भैया एक्सपेंडिचर पहले 25 थी, अब कितनी होगी, तो आप देखो यहाँ पे, ये एक बार ऐसा सवाल मैंने कराया था, आपको याद होगा, मुझे खपत निकालनी, तो खपत निकालने मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स से वाई करना, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 5x, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 4y, और इसकी वैल्यू कितनी है 25/24, तो 5 से काट देगा 5 बार, और 2 से काट दोगे तो 17 बार, और ये काट देगा तो 2, तो यहाँ जाएगा x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/7, मतलब खपत जो थी वो 10 से क्या हो गई 17, कितनी बढ़ गई 7 बढ़ गई, कितने पे 10, इसको काट देगा 10 बार, और 7 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 70%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% वृद्धि होती है, कह रहा कीमत पे क्या असर पड़ेगा, तो भैया देखो कंजप्शन 20% बढ़ गया, कंजप्शन क्या है 20% बढ़ गया, कंजप्शन 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब पहले कंजप्शन 5 था, अब एक बढ़ गया 6 हो गया, तो यहाँ आ गया प्राइस क्या हो गया, एक्स से वाई प्राइस निकालना है, यहाँ से क्या निकलेगा एक्सपेंडिचर 50% बढ़ गया, 50% का मतलब होता है 50% बढ़ गया, मतलब 2 से 3, बस सॉल्व कर लो, ये वही वाला सवाल है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 5x, और यहाँ करोगे तो 6y इक्वल टू हो जाएगा 2/3, तो 3 से इसको काट दो 2 बार, तो यहाँ पे x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 वहाँ चला जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, मतलब x/y की वैल्यू क्या हो गई 4 से 5, मतलब जो प्राइस जो था वो 4 से 5 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, किस पे 4 पे, 25% से वृद्धि हो जाएगी, मतलब 25%, ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया, ठीक। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमने कितने सवाल कर लिए, टोटल क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 51 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए, और टाइप की बात करूँ, टाइप कितने हो गए, टाइप 8 हो गए। अब ये 52 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 9, टाइप नवा टाइप स्टार्ट होता है, ठीक। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर आप लोग को देखने में प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग इसको 1.5 घंटे की वीडियो बना बना के, 2 घंटे की वीडियो बना बना के देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपने पढ़ लिया है, अब आपको क्या करना है, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है 1 से लेकर 51 तक, और मैंने टाइप 8 कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, कमेंट में आप मुझे अपनी प्रॉब्लम को बताइए, ठीक। मैं ज़रूर उसको कोशिश करूँगा कि उसको कमेंट को पढ़ूँगा,
और उस पर कुछ ना कुछ सलूशन आपको देने की कोशिश करूँगा। किसी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आती है या कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है या कोई आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और आपको अगर कोई चीज़ चाहिए मुझसे तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुत ही एफर्ट लगते हैं वीडियो को बनाने में, ठीक है। और आप लाइक्स और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। लाइक्स शेयर, आपकी लाइक्स और शेयर से हम लोग मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करने का मन करता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।